ओम शांति। 15 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली है, इस नव वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता के लिए स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है और फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं ग्रैंड सन हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर को हर कदम में फॉलो कर मैं आत्मा श्रेष्ठ बनती जा रही हूँ और ग्रैंड फादर के मुबारक की पात्र बन स्वयं और बाप को प्रत्यक्ष करने के योग्य बन रही हूँ। सर्व खजानों से संपन्न बन करके ही हम स्वयं और बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो बाबा ने सर्व खजानों की संपन्नता के लिए ब्राह्मण जीवन को स्मृति में दिलाया। हमारा ब्राह्मण जीवन है ही सर्व खजानों से संपन्नता का जीवन। इस ब्राह्मण जीवन में जितने खजाने जमा होंगे, ये समय खजानों को जमा करने का है, उसके प्रमाण ही हमारी भविष्य प्रारब्ध बनती है। इसलिए जो खजाने मिले हैं, समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्तियाँ, स्थूल खजाने जो भी अभी हमें मिले हैं, इन सर्व खजानों के अनुभवी मूर्त बन करके हमें अन्य आत्माओं को अनुभवी बनाना है। अनुभवी मूर्त बन करके दूसरों को अनुभवी बनाने की जो विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई, पहली विधि है अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ, भट्ठी में बैठ, सर्व खजानों को श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा स्वयं में भरकर श्रेष्ठ बनना है। दूसरी विधि बताई, अमृत वेले से रात तक सर्व खजानों का चार्ट रखना है। इसके साथ साथ बाबा ने बताया, जो सफलता भव का वरदान है उसको स्मृति में रखना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। नेक्स्ट बताया, अपने अकाउंट का चेकर भी बनना है और मेकर भी बनना है, क्योंकि सर्व खजानों से संपन्नता के लिए इन विधियों को स्मृति में रखना है। फिर बताया, माया जीत भी बनना है। जिनको बाप से प्यार है और सेवा से प्यार है, उनको बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। तो माया जीत बनने की ये एक विधि है। दूसरी विधि बताई, ज्ञान और योग को अपनी नेचर बना लो। जब हम ज्ञान और योग को नेचर बना लेते हैं तो हमारी पुरानी नेचर बदल जाती है। इसके साथ माया जीत बनना है तो नवयुग को स्मृति में रखो। नवयुग में हमें नए वस्त्र मिलेंगे, नई वस्तुएं मिलेंगी और वहाँ जो धारणा होगी वो भी नई होगी और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होगी, प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। और इसी तरह अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। अगर खजानों से हमें संपन्न बनकर दूसरों को अनुभव कराना है, रिफ्लेक्शन में देखना है मेरा जमा का खाता जितना चाहिए उतना है। दूसरा देखना है, बाबा ने कहा खजानों का चार्ट रखना है, कितने जमा हुए। फिर अपने संकल्पों की गति को देखना है, स्पीड तेज तो नहीं, 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। फिर ये देखना है मेरे कितने संकल्प सफल होते हैं, कितने साधारण हैं, कितने व्यर्थ चलते हैं और मैं एवर रेडी बना हूँ। जब ये रिफ्लेक्शन करेंगे, ये सारी धारणाओं की बातों पर अटेंशन देंगे तो हमारा जो खजाने हैं उनसे हम संपन्न बनकर दूसरों को अनुभूति करा सकते हैं। फॉलो फादर करने में हमें आत्म अभिमानी भी बनना है। आत्मा अविनाशी है और आत्म अभिमानी स्थिति भी
अविनाशी है। इस आत्म अभिमानी स्थिति में जब हम स्थित होंगे तो स्व, आत्मा का मतलब है स्वभाव, स्व का भाव है, आत्मा का भाव है शुभ भावना। तब हम कोई कुछ भी दे, सबको शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग दे सकते हैं। ये जो हमारी श्रेष्ठ संकल्प है, इसी खजाने से ही हम सबके सहयोगी बन सकते हैं। उसके साथ साथ बाबा की हम बच्चों के साथ आश है, रूहानियत की शक्ति को धारण करो। ग्रैंड 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 फादर की ग्रैंड सन्स से ये आश है कि मेरे ग्रैंड सन्स के चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो और मुख में मधुरता के शब्द हो, मन और बुद्धि में शुभ भावना, शुभ कामना हो, रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो और हर कदम में फॉलो फादर करें। तब हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति धारण होगी और हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्वयं और बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अपनी धारणा और शिक्षाओं पर अटेंशन देना है। अलबेला नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, अलर्ट रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। बाबा ने जो वरदान दिए उन वरदानों में अमर रहना है, अनुभवी बनकर के सदा आगे बढ़ते रहना है। और बाबा ने कहा अविनाशी वरदानों को स्मृति में रखना है। एक दो को जब संपर्क में आते हैं तो शुभ भावना, शुभकामना का सदा ही गिफ्ट देते रहना है। तो इस तरह आज सारा दिन हम बाबा की आशाओं को पूरा कर, फॉलो फादर कर, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सर्व खजानों से संपन्न होकर स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति।